हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है 7 मई 2023 को, इस वीडियो लेक्चर में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर में, सो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 100 टोटल एमसीक्यूज थे और लैंग्वेज भी इसका इंग्लिश था। इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज थे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, कंप्यूटर और जीके के रिलेटेड एमसीक्यूज थे। पेपर अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो क्वेश्चंस थे इसके test.pk से आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फेमस पोइट अमजद इस्लाम अमजद पास्ड अवे ऑन विच डेट। सो अमजद इस्लाम अमजद 10 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए और ये लाहौर में इंतकाल कर गए। 78 बरस इनकी एज थी और ये हार्ट अटैक की वजह से 10 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए। द सिनोनियम ऑफ पेलेशियल की अगर हम बात करें तो इसका जो सिनोनियम है वो है मैग्निफिसेंट, क्योंकि पेलेशियल का मतलब होता है महल नुमा, जो महल जैसा हो उसे पेलेशियल कहा जाता है। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है अजीमुल शान या फिर शानदार। सो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सिनोनियम हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ हेयर से इज, अगर हम हेयर से की बात करें तो हेयर से का जो सिनोनियम है वो रूमर है, क्योंकि हेयर से का मतलब होता है अफवाह या फिर जो सुनी सुनाई बात होती है उसे हेयर से भी कहते हैं, उसे रूमर भी कहते हैं। सो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर मीनिंग्स दे रहे हैं। हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे का आगाज़ किस इदारे ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर यूनेस्को है। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में फ्रांस में लोकेटेड है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है। और वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका आगाज़ यूनेस्को ने किया था। और ये भी याद रखें कि यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इटली में है। एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स वो चाइना में हैं। पाकिस्तान में 6 हेरिटेज साइट्स हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का जो कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना ये इटली में लोकेटेड है और इसको दुनिया का कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझा जाता है। Who won the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine? फिजियोलॉजी और मेडिसन या फिर मेडिसन में किसको नोबेल प्राइज़ मिला था 2022 का? सो ये सवांते पाबो को मिला था। सवांते पाबो इसका करेक्ट आंसर है। जो नोबेल प्राइज़ है ये 6 शोबों में दिया जाता है। 2022 का मेडिसन वाला सवांते पाबो को मिला है और ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल मीटिंग ऑफ SCO 2022 हेल्ड इन विच सिटी। सो 2022 का जो एनुअल मीटिंग हुआ था SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ये समरकंद यानी कि उज़्बेकिस्तान में हुआ था और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने की थी और ये 15 से लेकर 16 सितंबर 2022 में हुआ था। टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। टीपू सुल्तान ने, जिसको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, इसने एक ख़त लिखा था फ्रांस को लिखा था कि मुझे मदद चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी याद रखें कि टीपू सुल्तान का वफ़ात का जो मंथ है वो भी मई है और ये पेपर भी मई में हुआ है। ये पेपर 7 मई को हुआ है और टीपू सुल्तान की वफ़ात का दिन था 4 मई 1799। M15 इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर यूके, बरतानिया की ये सीक्रेट एजेंसी है जिसे M15 के नाम से जाना जाता है। विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, दुनिया का जो हाईएस्ट लेक है उसे लेक टिटिकाका कहते हैं। लेक टिटिकाका इसका करेक्ट आंसर है और ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। बोलीविया और पेरू जो है उसके करीब ये लोकेटेड है। ये दोनों कंट्रीज़ हैं, बोलीविया और पेरू, साउथ अमेरिका में ये लोकेटेड है।
कॉम वाज इन्वेंटेड बाय, कॉम यानी कि जो कंघी है इसको किस नबी ने इन्वेंट किया था? सो इसका करेक्ट आंसर हज़रत इब्राहीम है। हज़रत इब्राहीम इन्वेंटेड कॉम वाइल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इन्वेंटेड सोप। ये दोनों आप याद रखें। द बैटल ऑफ ओहद व फार इन द मंथ ऑफ, बैटल ऑफ ओहद की बात करें तो ये शवाल के महीने में लड़ी गई थी और ये 3 हिजरी को लड़ी गई थी। इसमें नान कुफ़ार का जो सरदार था वो अबू सुफियान था। नान कुफ़ार की तादाद 3000 और मुसलमानों की तादाद 1000 थी। और इसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया था। फिर इनकी जो साहिबजादी थी उम्मे हबीबा, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। हज इज़ नॉट कम्प्लीटेड अनलेस यू गो टू डैश। सो यहाँ अरफात करेक्ट आंसर है। जब तक आप हज में अरफात के मैदान में नहीं जाते तो हज जो है वो कंप्लीट तस्वुर नहीं किया जाएगा। अरफात में जाना, अरफात में गैदर होना, इकट्ठे होना, ये वक़ूफ़ अरफात कहा जाता है और ये जो है रिचुअल 9 ज़ुल्हज को अदा की जाती है। सो अरफात इसका करेक्ट आंसर है। एलिस बेलेस्की 2022 का जो नोबेल प्राइज़ रेसिपिएंट था ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है? सो इसका करेक्ट आंसर बेलारूस है। ये एलिस बेलेस्की की पिक्चर है और ये इसको 2022 का जो है नोबेल प्राइज़ मिला था और ये बेलारूस के एक्टिविस्ट थे। अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें 2022 की तो इनमें जो है एक तो एलिस बेलेस्की को मिला है जो कि बेलारूस से ताल्लुक़ रखता है, दूसरी रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल उसको, और तीसरा यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन तीनों को मिलाकर नोबेल पीस प्राइज़ 2022 का दिया गया था। सो ये नोबेल प्राइज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इनको आप ज़रूर याद रखें। गोल्डन गेट ब्रिज ये कहाँ है? सो ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लोकेटेड है। सुएज़ कनाल इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सो सुएज़ कनाल इज़ लोकेटेड इन द कंट्री ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के बारे में आप ज़रूर याद रखें। लैंड ऑफ राइजिंग सन, विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन? सो इसका करेक्ट आंसर जापान है। उभरते हुए सूरज की सरजमीन जापान को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सूरज जो निकलता है सुबह को मशरक़ से जो सूरज निकलता है वो सबसे पहले जापान से निकलता है। जापान की बात करें तो जापान जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एडीबी है, एशियाई तरक्याती बैंक, उसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर जापान है। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है और ये एशिया में ही लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 12 से 13 करोड़ है। जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो फुमियो किशिदा हैं और इन पर रिसेंटली अटैक भी हुआ था। सुल्तान अहमद मॉस्क का दूसरा नाम क्या है? सुल्तान अहमद मॉस्क का जो दूसरा नाम है वो ब्लू मॉस्क है और ये इस्तांबुल यानी कि तुर्की में लोकेटेड है। पाकिस्तान गॉट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? इसका करेक्ट आंसर 9 ईयर्स है। 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और 9 साल के बाद 1956 को हमने फर्स्ट जो हमारी आइन थी उसको हासिल किया था। सो 9 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर है। फ्राइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको जो है स्टार्ट किया था और आपसे ये क्वेश्चन है कि फ़राइज़ी मूवमेंट को हाजी शरीयतुल्लाह ने किस साल स्टार्ट किया था? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल ने कब दिया था? सो अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद एड्रेस यानी कि जो खुतबा इलाहाबाद था ये 1930 में दिया था। डियर व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही लेंथी हो रही है। बाकी सवालात या जो कंप्यूटर के रिलेटेड 20 MCQs हैं वो सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस YouTube चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जर्नलिस्ट, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। मोस्टली क्वेश्चंस भी इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।